भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसटीएफ जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवार को इंसाफ मिल रहा है, लेकिन विपक्ष को परेशानी हो रही है। इस बीच दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि क्या सम्राट की पुलिस ही सरकार को बदनाम करेगी। सवाल यह भी कि विपक्ष क्या भरत तिवारी के परिवार के आड़ में ऐसी राजनीति कर रहा है जो उसकी ही पोल खोल रहा है। क्योंकि भरत तिवारी के परिवार से सम्राट मुलाकात करते हैं तो विपक्ष को दिक्कत होती है, और अब न्याय मिल रहा है तो भी दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी का खास शुभ विभाग सवाल देख रहे हैं आप। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा एक्शन हुआ। गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान अरेस्ट हो गया, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या भरत तिवारी एनकाउंटर फर्जी था? एसटीएफ जवान पर क्या क्या आरोप? क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है? भरत तिवारी के परिवार को क्यों मिल रही धमकी? अभी और कितने पुलिसकर्मी नापेंगे? भरत पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस जवान पर भरत तिवारी की मां ने सरेंडर के बाद भी गोली चलाने का आरोप लगाया था। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों को पटना बुलाकर मुलाकात की थी और न्याय मिलने का भरोसा दिया था। इस मुलाकात के बाद ही एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को वापस पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया था। आरा के एसपी राज ने कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शामिल पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मी की पहचान अक्षय के तौर पर हुई है। यह ऑपरेशन आरा पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने मिलकर चलाया था। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और जांच जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जारी किए गए शुरुआती बयान में भरत भूषण तिवारी को कथित तौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था, यानी वो बीमार था, ये पुलिस कह रही थी। वहीं दूसरी ओर भरत तिवारी के परिजनों और अन्य लोगों ने उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बताया, जो कि स्थानीय लोगों की समस्याओं को लगातार प्रशासन के समक्ष उठाते थे। पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि भरत तिवारी लगातार पुलिस पर गोलीबारी कर रहे थे। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उनके पैर में एक गोली लगी, लेकिन अब एसटीएफ जवान पर तगड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि जब कार्रवाई की गई है तो ये कहा जा रहा है कि भरत तिवारी की मां ने समर्थन जताया है। हालांकि उन्होंने क्या कहा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस बीच उन्हें धमकी भी मिल रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब से एसटीएफ जवान को गिरफ्तार किया गया है, भरत तिवारी की मां ने जब से ये कहा है कि हम सरकार के समर्थन में हैं, तब से उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। दरअसल भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था। उसकी मां आशा देवी ने अक्षय कुमार पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भरत तिवारी को सबसे पहली गोली अक्षय कुमार ने मारी थी। एनकाउंटर की जांच के दौरान अक्षय कुमार कई बार बुलाने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं आया था। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सर्विलांस के आधार पर उसे पकड़ा है। भरत तिवारी के परिवार ने 24 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। सीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। उसी दिन 2 अफसरों पर गाज गिरी थी। अब 6 दिन बाद जवान की गिरफ्तारी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भरत को 5 गोलियां मारे जाने की पुष्टि हुई थी, जबकि पुलिस 3 गोली लगने की बात कह रही थी। मां ने कहा एसटीएफ जवान ने पहली गोली चलाई। भरत एनकाउंटर में पहली गिरफ्तारी पर आशा देवी ने कहा कि मुझे खुशी है कि पुलिस ने कार्रवाई की। आगे भी एक्शन होना चाहिए। एसडीएम डीएसपी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भरत ने उनका नाम लिया था, दरोगा भी शामिल था, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम ने इंसाफ दिलाने की मांग कही थी, मुझे उन पर भरोसा है। हालांकि हमने आपको बताया कि जब भरत तिवारी की मां का ये बयान सामने आया तो उनको अब धमकियां मिल रही है, जब वो सरकार को समर्थन कर रही हैं। वहीं भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि बहुत खुशी की बात है। सीएम सम्राट चौधरी ने जो कहा था वो सच होता दिख रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसने ही पहली गोली मारी थी। अब सारे भेद वही खोलेगा। अब एसडीएम और फिर एसडीपीओ की गिरफ्तारी होगी। इसी तरह और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। सीएम ने कहा था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो कहे थे वो वादा निभा रहे हैं। भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने कहा कि सीएम के पास गए थे, उसके बाद एक गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने इंसाफ का भरोसा दिया था, वो अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मामले में शामिल अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग को दोहराया है। अब एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी से मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि आगे की जांच में एनकाउंटर से जुड़े कई और सच सामने आ सकते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सरकार पर उठे सवाल। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं।
28 साल का भरत भूषण तिवारी कोई पेशेवर अपराधी, शूटर या किसी गैंग का सरगना नहीं था। उस पर पहले से हत्या, लूट या डकैती का कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं था। वह बाढ़, कटाव और विस्थापन जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वाला सोशल एक्टिविस्ट था। अफसरों के सामने वंचित और गरीब लोगों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहा था। फेसबुक लाइव और सरेंडर का वीडियो। पुलिस की यह थ्योरी कि भारत ने पुलिस पर 10 से 12 राउंड फायरिंग की, इसलिए आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी, तब पूरी तरह ध्वस्त हो गई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। मौके से ठीक पहले भारत फेसबुक लाइव कर रहा था, जिसमें साफ दिखा कि उसने अपनी पिस्टल दूर फेंक दी थी और आत्मसमर्पण कर चुका था। निहत्थे होने के बाद भी पुलिस ने गोली मारी। पुलिस की थ्योरी गलत। पुलिस ने पहले बयान दिया था कि भरत मानसिक रूप से विक्षिप्त है। घटना के वक्त पुलिस और भारत के बीच करीब 200 मीटर की दूरी थी, जबकि भरत के हाथ में मौजूद अवैध पिस्टल की मारक क्षमता मात्र 30 मीटर थी। ऐसे में पुलिस के आत्मरक्षा में गोली चलाने के दावे पर गंभीर प्रशासनिक और कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं। भरत भूषण तिवारी की ओर से 17 जून को फेसबुक लाइव वीडियो में दिख रहा है कि वो सुनसान इलाके में खड़ा है। उसके सामने पुलिस और एसटीएफ की टीम खड़ी है। भारत के दोनों ओर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने भोजपुर पुलिस के जवान हथियार लेकर खड़े हैं। खुद भारत इस बात का जिक्र करता है। वो खुद को निर्दोष बताते हुए कहता है कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। इसके बावजूद एसटीएफ के साथ भोजपुर पुलिस टीम मुझे पकड़ने आई है। वीडियो के आखिर में भरत भूषण पुलिस की ओर हथियार फेंक देता है और खुद को सरेंडर कर फेसबुक लाइव बंद कर देता है। पुलिस का दावा है कि इसके बाद भी उसके दोबारा पिस्टल उठाकर फायरिंग की कोशिश की गई। यानी पुलिस ने कहा कि उसने दोबारा फायरिंग की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी गई। एक्शन के बाद विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? हालांकि जब एक्शन हुआ है, सम्राट चौधरी ने एसटीएफ के जवान को गिरफ्तार किया है, यानी सम्राट चौधरी की प्रशासन ने, तो अब विपक्ष एक बार फिर से सवाल उठा रहा है। जहां पप्पू यादव की तरफ से पहले ये कहा गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर राजनीति कर रही है और बीजेपी ने ही भरत तिवारी की मां से कहलवाया कि पीके ने चुनाव प्रचार के लिए उनको जिम्मा दिया था और इंसाफ की उम्मीद उन्हें दी थी। और अब पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार दिखावा कर रही है। एसटीएफ जवान को गिरफ्तार करने के बाद कई और ऐसे लोग हैं जो इस मामले में संलिप्त है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सम्राट चौधरी कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। हालांकि अगर बात कांग्रेस या आरजेडी की करें तो आरजेडी और कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि भरत तिवारी के मामले में सरकार की तरफ से सिर्फ दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि जब सरकार कार्रवाई करे तो दिक्कत, सवाल यह है कि जब सरकार कार्रवाई ना करे तो दिक्कत। क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जितने भी पुलिसकर्मी संलिप्त थे और जिनकी गलती होगी एक एक करके गिरफ्तार भी किया जाएगा और आगे आने वाले समय में उन पर तगड़ा एक्शन भी होगा। फिलहाल आगे और कितने पुलिसकर्मी पकड़े जाते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सवाल उठ रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं और बेबाकी से सवाल भी पूछ रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर भी बाकी से सवाल पूछे जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।